तो क्या हाल चाल बच्चों। पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से। तो देखो अब शुरू करेंगे हमारी आर एस का एपी के लिए, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। और हम शुरू करेंगे हमारी एग्जाम्पल्स फोर फाइव है और फिर फाइव से, ठीक है। और फिर इसके बाद एक्सरसाइज फाइव बी फाइव सी हॉट्स वो सब हम कवर करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा ओके एग्जाम्पल नंबर फाइव से, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग बढ़िया हो रही है, ठीक। ओके, तो देखो एग्जाम्पल नंबर फाइव कह क्या रहा है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे हम डाल देंगे लाइन किसके लिए, रबर के कॉलम के लिए। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, तो हमें nth टर्म दे रखी है, हमें पता है भाई nth टर्म कैसे लिख देते हैं an, या बाई चांस मतलब अगर a ऑलरेडी डिफाइंड है क्वेश्चन में तो आप उसको tn लिख लो, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, कैपिटल A स्मॉल n लिख लो, कुछ जैसे डिफाइन करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। an इक्वल्स टू 5n माइनस 2, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमसे कहा है फर्स्ट टर्म फाइंड कर दो। बहुत आसान है, फर्स्ट टर्म क्या होता है ए वन, तो एन की जगह हम वन रख देंगे। तो ए वन इक्वल्स टू फाइव इंटू वन माइनस टू, मतलब फाइव माइनस टू मतलब थ्री, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम देखें क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा जी, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके, राइट वाली माइनस लेफ्ट वाली। अच्छा अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम पे ए वन है, तो मैं बस ए टू निकाल देता हूँ और ए टू माइनस ए वन कर देंगे, ठीक है। तो बस मैं ए टू निकाल देता हूँ यहाँ से। ए टू कितना हो जाएगा, फाइव इंटू टू माइनस टू मतलब टेन माइनस टू मतलब एट, ठीक है। और डी हो जाएगा ए टू माइनस ए वन मतलब एट माइनस थ्री है, राइट। एट माइनस थ्री मतलब फाइव, ठीक है। अभी तक इजी है। फिर हम करेंगे थर्ड पार्ट, फाइंड द नाइनटीन टर्म, ठीक है जी। तो फाइव इंटू नाइनटीन माइनस टू मतलब नाइन्टी फाइव माइनस टू मतलब नाइन्टी थ्री। तो यहाँ पे हमारे तीन आंसर हो गए, एक फर्स्ट टर्म, एक डिफरेंस और एक ए नाइनटी। इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, रबर का कॉलम, ठीक है। देखो फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, और एपी हमारी है, ठीक है। एपी है हमारी 213 205 197 अप टू 37। अच्छा, इसमें क्या है कि भाई एक काम करो, आप मिडिल टर्म निकालो, ठीक है। अब मिडिल टर्म अगर मान लो नंबर ऑड है, एन ऑड है हमारे, इस वाले में हम देखते हैं हमारा कितना, लेट्स से हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो हम क्या करते हैं एन प्लस वन बाय टू विथ टर्म, ये हमारी कौन सी हो जाती है, मिडिल टर्म, राइट। और लेट्स से आप मान लो आप पे नंबर एट है, ये इवन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो इसको जब हम हाफ में स्प्लिट करते हैं, तो एक तो ये फोर्थ टर्म और एक ये फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो जब इवन होता है तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म्स आती हैं, एक तो आती है एन बाय टूथ टर्म और एक आती है एन प्लस टू प्लस वन वन टर्म, ठीक है। तो ये दो मिडिल टर्म्स होती है इवन केस में, और ये एन प्लस वन बाय टू टर्म ये होती है ऑड केस में, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं हमारा केस क्या बनेगा। तो सबसे पहले ए इक्वल्स टू टू वन थ्री, डी इक्वल्स टू टू जीरो फाइव माइनस टू वन थ्री मतलब माइनस का एट, ठीक है जी। उसके बाद ए एन कितना हो गया 37। तो हम यहाँ पे हमें एन ही निकालना है, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पता है हमें ये चीज़। 37 इक्वल्स टू टू वन थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होगा माइनस एट, टू वन थ्री माइनस 37 कर लेंगे हम, ये कितना 13, थ्री थ्री सिक्स जीरो वन सेवन और वन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 176 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू माइनस एट, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये एन माइनस वन इक्वल्स टू 176 अपॉन एट, ये कितना हो जाएगा 22, कैंसिल आउट हो गया। इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिख लेते हैं 22।
ठीक है। तो जो हमारा n है वो कितना हो जाएगा 23। ठीक है। हमने देखा था ऑड में क्या करते हैं, मिडिल टर्म निकालने के लिए मिडिल टर्म इक्वल्स टू n+1, वन टर्म जो भी ये होगी, तो ये कितना हो जाएगा 23+1/12 टर्म, इट विल बी 24/2 मतलब 12th टर्म, राइट। तो जो हमारी 12th टर्म होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी। तो हम इसमें ऑल तो क्या है बस, फाइंड द मिडिल टर्म। ये इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि भाई वैल्यू निकालनी है नहीं, बट अगर क्लियरली मेंशन नहीं है हम निकालेंगे कि भाई हम यहाँ पे अपने नंबर क्यों कटवाए। सब कुछ करने के बाद बस A12 निकालना है। तो A+11 × D, ए कितना है 213 प्लस 11 × -8, मतलब 8 ढंग से नहीं लिखा हुआ, 11 × -8, ये 213 -88। ओके, ये 213 -88, ये 13, 5, ये 0, ये कितना 10, 125। तो A12 आ गया 125। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब सो द, ये ऑल दो हमारे आंसर यही है, ठीक है। सो द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन AP विल बी 12th टर्म, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज 125। ठीक है। इसको चाहो तो एक बॉक्स में बंद कर दो। ओके, इजी सा था ये क्वेश्चन। चलो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर नहीं। ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऐसा कुछ हमने अभी ऑप्शनल में भी करा था, है ना, शायद क्वेश्चन 1। ठीक है। तो अगर बाई चांस किसी ने नहीं देखा, इसमें हम क्या करते हैं, an को 0 रख देते हैं। फिर यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। अगर n, ऑफकोर्स n को पॉजिटिव तो आना ही पड़ेगा, है ना। पॉजिटिव अगर n नहीं आया तो आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो जो हमारा आंसर होता है वो n+1th टर्म होती है। और अगर n पॉजिटिव आया बट इट्स अ डेसिमल वैल्यू, डेसिमल या फ्रैक्शन, कुछ भी मान लो, तो इस केस में क्या होता है, n की सील वैल्यू ले लेते हैं। सील वैल्यू क्या होती है, मान लो 3.4 की जो सील वैल्यू होगी वो जाएगी 4, 3.1 की जो सील वैल्यू होगी वो जाएगी 4। ठीक है। मतलब मान लो 3.0001 की भी जो सील वैल्यू होगी वो जाएगी 4, कि भाई हल्का सा बड़ा इंटीजर, बट 3 की जो सील वैल्यू होगी वो 3 ही रहेगी। ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट, बहुत हल्का सा रिवीजन कर दिया हमने कि भाई सील वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, कि भाई ए एन को 0 रख के हम देखते हैं एन क्या आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट अगर वो इंटीजर आ गया कंप्लीट तो n+1 वन टर्म। क्योंकि इससे क्या होता है बेसिकली, ये अगर आपका एन पॉजिटिव इंटीजर आ गया ये बताता है कि भाई आपका जो एपी है उसमें कहीं पे 0 आ रहा है। और जब एपी डिक्रीज में होगा, जब भी 0 आया है, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो नेगेटिव होगी। और अगर क्या कहते हैं, जो ए एन है वो 0 आया तो उसका मतलब ये है कि, ओ सॉरी, जो ए एन है वो जब 0 आया और एन डेसिमल में आया तो इसका मतलब ये है कि भाई जो 0 है वो उसके वो उस एपी में नहीं आ रहा। बट जैसे ही हम उस एन से हल्का सा एक बड़ा नंबर लेंगे, उसकी सील वैल्यू लेंगे, वो हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म देगा। ठीक है। बस अब सॉल्व करना रह गया। A = 24, B = -3। इन वाले क्वेश्चन में डी हमेशा नेगेटिव में ही होगा, वरना वो 0 तक जाएगा ही नहीं और ना नेगेटिव वैल्यू देगा। an = 0, n = क्वेश्चन मार्क। अब n निकाल लेते हैं हम। an = a+n-1 × d। ठीक है जी। तो 0 = 24 +
एन माइनस वन इंटू माइनस का 3, इसको सॉल्व करा तो ये माइनस का 24 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू -3। ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। देखो यहाँ पे ये 3 से 24 और 3 को डिवाइड करेंगे तो एन माइनस वन इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू 9। तो जो 9th टर्म होगी वो 0 होगी। ठीक है, सो द 10th term, so the n plus 1th term, that is 10th term of this AP will give the first negative number, है ना। नेगेटिव टर्म, और नेगेटिव ऐसे मत लिखो, पूरा अच्छे से लिखो, है ना। नेगेटिव टर्म, और ये क्या है, यहाँ पे जो 10 है ना, इसको एक बॉक्स में कर दो। ठीक है, इजी। हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, बढ़िया। चलो सॉल्यूशन, और ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, रफ वर्क का कॉलम। ठीक है, if the nth term of the progression be a linear expression in n, then prove that this progression is an AP। if the nth term, मतलब a n के बारे में कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, is a progression in linear expression, is a progression in linear expression। देखो हमने लीनियर इक्वेशंस में देखा था कि भाई कोई सी भी एक लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी फॉर्म में होती है। ठीक है, बट इन्होंने कहा द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन बी अ लीनियर एक्सप्रेशन इन ए। तो देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखी है। अब इसको मेरे को इन टर्म्स ऑफ एन करना हो तो मैं क्या कर दूंगा, ए एन प्लस बी। बट देखो यहाँ पे ऑलरेडी ए एन में यहाँ पे nth टर्म को डिनोट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। या तो फिर चाहे तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ टी एन इक्वल्स टू ए एन प्लस बी। ठीक है, या चाहे तो ए और बी वेरिएबल्स बदल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है कि भाई जो ये है टी एन इक्वल्स टू ए एन प्लस बी, ठीक है, ये एक एपी बनाएगा। ठीक है, अच्छा, बेसिकली एक एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने सबसे पहले यही तो डिस्कस करा था। एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई एपी एक कांस्टेंट नंबर से या तो बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो मेरे को ये दिखाना है कि बेसिकली ये जो टर्म्स हैं इस पूरे में, जो टर्म्स हैं अगर मैं उन सबका डिफरेंस लूँ पिछली वाली टर्म्स में, ऑफकोर्स मतलब ए मैं करूँ अगर टी एन माइनस वन, ये डी देगा, है ना। तो मेरे को बस ये दिखाना है जो ये वाली चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ है, ये कांस्टेंट है, मेरे को बस ये दिखाना है। चलो लेट्स ट्राई। लेट लेट द, ये देखो मैं यहीं से ही लिखता हूँ जो जो दे रखा है। लेट द लीनियर expression in n for the nth term b क्या होना चाहिए, लेट्स से ए एन प्लस बी। ठीक है, सो टी एन इक्वल्स टू ए एन प्लस बी। ठीक है जी, अब मैं काम करता हूँ डी निकाल लेता हूँ। अब देखो आप ये कहोगे कि भाई डी निकालने के लिए काम करो, टी वन निकाल लो, टी टू निकाल लो, और टी टू माइनस टी वन कर दो, तो इससे तो डी आ जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ कि मेरे को तो जर्नलाइज्ड प्रूफ करना है। आप कह रहे हो कि भाई फर्स्ट सेकंड टर्म में जो डिफरेंस है सेकंड थर्ड में वो कंपेयर कर लो, मैं तो कह रहा हूँ नहीं हो सकता है। हो सकता है, आपने कहा कि भाई फर्स्ट, आपने कहा कि भाई जो डी वन आया और डी टू आया वो दोनों इक्वल है। मैंने कहा ठीक है, बट डी थ्री तो इक्वल नहीं है, तो मेरे को तो जर्नलाइज आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पे वन या टू नहीं रख सकता, मैं यहाँ पे जर्नलाइज टर्म्स लिखूंगा। जैसे यहाँ पे हमने बात करी थी ना, टी एन माइनस वन, सो टी एन माइनस टी एन माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस बी माइनस ए ऑफ, यहाँ पे जैसे टी एन माइनस वन है तो यहाँ पे ए एन माइनस वन हो जाएगा, ए एन माइनस वन प्लस बी।
ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये तो डी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू ये ए एन प्लस बी माइनस ए एन माइनस ए प्लस बी, राइट। ये हो जाएगा ए एन प्लस बी माइनस ए एन प्लस ए माइनस बी। अब देखते हैं क्या क्या कर सकता है। पॉजिटिव ए एन नेगेटिव ए एन, पॉजिटिव बी नेगेटिव बी, तो मेरे पास क्या बच गया, पॉजिटिव ए। तो जो डी है, डी इज इक्वल्स टू ए। ओके, तो एक मिनट यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट रह गई इतनी, लेट द लीनियर एक्सप्रेशन इन एन फॉर द nth टर्म बी ए एन प्लस बी वेयर, हमने ये तो बताया ही नहीं ना ए और एन क्या, ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, हमने ये तो बताया ही ना ए और बी क्या है, ए एंड बी आर कांस्टेंट। अब चाहे कांस्टेंट्स में कुछ भी मान लो, इसको इंटीजर्स मान लो, फ्रैक्शन मान लो, डेसिमल कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बट कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो। ठीक है, ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। ठीक है, एज यहाँ पे अब देखो हम क्या लिखेंगे, d इक्वल्स टू ए एंड a is a constant, then d is also a constant, तो d भी एक constant हो गया, hence we can see that the common difference of the that the common difference, इसको ब्रैकेट में लिख लो, d is constant। ठीक है, और AP की प्रॉपर्टी तो ये है कि d constant होना चाहिए, hence the the linear expression forms an AP। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ हम लिख देंगे hence। ठीक है, ये इसको चाहे तो 2 स्टार मार्क कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ चल लिखते हैं सॉल्यूशन, और ये हम डालते हैं यहाँ पे क्या, रबर का कॉलम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इफ इन अ गिवन एपी, ठीक है, द pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, देन शो द nth टर्म इज दिस। ओके, तो हमें देखो गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है pth टर्म है q, ठीक है, और qth टर्म है p, ये हमें गिवन। अच्छा ठीक है, मैंने ऑलरेडी गिवन लिख लिया, तो मैं ब्रैकेट में लिखता वरना गिवन। और देखो हमें टू प्रूफ क्या करना है, a ऑफ n इक्वल्स टू p प्लस क्यू माइनस वन माइनस n, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो नाउ ए पी इक्वल्स टू क्यू, इसको अगर एक्सपांड करें तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्यू, इसको इक्वेशन वन बोल देता है। ठीक है, और ये सेकंड वाली क्या है, ए क्यू इक्वल्स टू पी, इसको अगर एक्सपांड करें तो ये ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू पी, इसको इक्वेशन टू बोल देता है। अब हम कहेंगे सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्यू, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू पी, इक्वेशन टू। अब देखो क्या करेंगे, ऑब्वियसली दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ए तो कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ये बचा p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल्स टू
-1 × p - q, दोनों तरफ से p - q कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो d कितना आ गया, d आ गया -1। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, या तो 1 या 2, पुटिंग d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, तो a प्लस p - 1 इंटू d इक्वल्स टू q, राइट। तो a इक्वल्स टू, इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1, या a को हम क्या लिख सकते हैं, वो ये q प्लस p - 1 या p प्लस क्यू -1। ये हमारी a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब हमें इनका निकालना है an, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो बस हम an निकाल लेते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। a देखो क्या है, a है p प्लस क्यू -1 प्लस n - 1 इंटू -1, ये d -1 है ना। इसको सॉल्व करेंगे, p प्लस क्यू -1 प्लस इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -n प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट खोल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू -1 ब्रैकेट इक्वल प्लस प्लस -n प्लस 1। ठीक है, ये देखो -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से, और an आ गया हमारा p प्लस क्यू -n। यही तो हमें प्रूव करना था, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्यूशन। और ये हमारा रबर का कॉलम। इफ द m टाइम्स द mth term of an AB is equals to n times the nth term of AB, and p is not and m is not equals to n, show that the m plus nth term is 0। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है m इंटू mth टर्म इक्वल्स टू n इंटू nth टर्म, और हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट m प्लस nth टर्म is 0। तो a m प्लस nth टर्म is 0। अच्छा देखो, ये जो a m प्लस a n, ये इज नॉट इक्वल्स टू ए एम प्लस एन, ये है mth टर्म प्लस nth टर्म, और ये वाली जो चीज है ये है m प्लस nth टर्म। ठीक है, ये एक है, बेसिकली क्या है, मान लो m इतना है और n इतना है, तो ये है कि जो हम्म, ऐसे मान लो mth टर्म तो ये है और nth टर्म ये है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 + 5, है ना। तो ये थर्ड टर्म हो गई, ये फिफ्थ टर्म हो गई। तो मैं कह रहा हूँ mth टर्म मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं कह रहा हूँ ये वाली टर्म। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन का मतलब a m + a n का मतलब हो गया, आप इन वाली दो टर्म्स को ऐड कर रहे हो आपस में, और जो ये एक्सप्रेशन है a m + n, इसका मतलब है ये वाली टर्म बस। ठीक है, तो समझ गए डिफरेंस क्या है दोनों में अब। इसका मतलब है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म का एडिशन, वेयर एज a m + n मतलब है कि भाई आई एम रेफरिंग टू दिस टर्म ओनली। ओके, इसको हटा देते हैं हम। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, नाउ m इंटू ए एन इक्वल्स टू n इंटू ए ऑफ n, तो ये m इंटू ए प्लस m - 1 इंटू डी इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस n - 1 इंटू डी। ये क्या हो गया, ए एम प्लस m इंटू m - 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए एन प्लस
एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, ये सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ए एम माइनस ए एन प्लस इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी। ठीक है, माइनस ये लेफ्ट साइड आएगा, ये वाली टर्म है ना, और इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये प्लस का तो नेगेटिव हो गया, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है जी, इसमें से मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना होगा एम माइनस एन प्लस, देखो यहाँ से मैं डी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये एम स्क्वायर माइनस एम माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन इंटू डी, तो मैंने पहले लिख दिया इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये ए इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू, ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये एम है राइट, हाँ ये एम, और ये माइनस एम प्लस एन इक्वल्स टू जीरो, तो ये ए इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और यहाँ से मैं माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, तो ये एम माइनस एन हो जाएगा अंदर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा एम माइनस एन, और देखो यहाँ से एम माइनस एन कॉमन आ रहा है, तो दूसरे ब्रैकेट से भी मैं एम माइनस एन कॉमन ले लेता हूँ, एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, दोनों ब्रैकेट से एम माइनस एन कॉमन आ रहा है, मैं दोनों से ले लेता हूँ, तो एम माइनस एन इंटू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो सॉल्यूशंस बन जाएंगे हमारे, एम माइनस एन इक्वल्स टू जीरो, एम इक्वल्स टू एन, ये है। इसने कहा है कि भाई ये वाला सॉल्यूशन कह रहा है एम इक्वल्स टू एन, बट देखो क्वेश्चन देखें अगर यहाँ लिखा है एम इज नॉट इक्वल्स टू एन, तो ये तो नॉट पॉसिबल एज एम इज नॉट इक्वल्स टू एन गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर दूसरा पार्ट देखें तो ये कितना है एम ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैंने बस और कुछ नहीं करा, एम प्लस एन को एक ब्रैकेट में डाल दिया। अब अगर ये ध्यान से देखो कि क्या टर्म है, ये है ए एम प्लस एन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सो ए ऑफ एम प्लस एन इक्वल्स टू जीरो, और यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। चलो अब हम देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 20 सॉल्यूशन, और ये हमारी रबर का कॉलम। ठीक है, if the mth term of an AP be 1 by n and nth term of an AP be mth क्या था nth term भी 1 by n, तो show that p then show that m n m into nth term is not okay। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है a m equals to 1 by n और a n equals to 1 by m। ठीक है, ये हमें गिवन है। टू प्रूव a m n ये वाली टर्म इज वन, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, नाउ जो हमें गिवन है उसको हम एक्सपांड कर लेते हैं, ए एम इक्वल्स टू वन बाय एन मतलब ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू वन बाय एन, ये इक्वेशन वन, और ए एन इक्वल्स टू वन बाय एम, इसको अगर एक्सपांड करें तो ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू
1/m, ये हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1/n, ये इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1/m, ये इक्वेशन 2। ठीक है, हमें साफ दिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो कट गया। यहाँ देखो क्या बचा, m माइनस n इंटू डी इक्वल्स टू 1/n-1/m। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आगे, तो ये कितना हो जाएगा, m माइनस n इंटू डी इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो ये m माइनस n अपॉन mn हो जाएगा। ठीक है, देखो दोनों साइड से मैं यहाँ पे ये mn और ये वाला mn कट कर सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर 1 बच जाएगा, तो हमारा जो d आएगा, d आ जाएगा 1/m इंटू n। ठीक है, पुटिंग d इक्वल्स टू 1/m इंटू n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1/n। तो ये a प्लस m माइनस वन इंटू डी मतलब 1/mn इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये a प्लस m माइनस वन अपॉन mn इक्वल्स टू 1/n, ये वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये a इक्वल्स टू 1/n माइनस m माइनस वन अपॉन mn। ऊपर नीचे mm मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इस वाली टर्म में, ताकि दोनों का एलसीएम सेम हो जाए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये m अपॉन mn माइनस m प्लस वन, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये प्लस m और माइनस m कट हो गया एक दूसरे से, तो a भी हमारा कितना आ गया, 1/mn। तो a और d हमारे सेम आ गए इस केस में। ठीक है जी, तो अब हमें क्या निकालना था, a mn। ओके, नाउ a mn इक्वल्स टू a प्लस m इंटू n माइनस वन इंटू डी, ये कितना हो गया, 1/mn प्लस mn माइनस वन इंटू डी मतलब 1/mn। ओके, 1/mn प्लस, देखो एलसीएम सेम है दोनों का, है ना, और ये कितना हो जाएगा, 1/mn माइनस वन, फिर प्लस वन और नेगेटिव वन कट गया, ये कितना आ गया, mn अपॉन mn इक्वल्स टू 1, ये दोनों भी कट जाएंगे, राइट। तो मेरा a mn या mn टर्म, राइट, ये आ गई 1, यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस। ठीक है, तो हम चले हमारे एक्सरसाइज 5A की तरफ। चलो, तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ हम डाल देंगे रब वर्क का कॉलम। अच्छा देखो, यहाँ बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स, पहला नंबर, दूसरा नंबर एंड थर्ड नंबर आर इन एपी, हेंस फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमें बस p की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद नंबर्स तो आ ही जाएंगे। अब देखो, अगर ये एपी में है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज d1, एंड इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज d2, वो दोनों इक्वल होगा, तो d1 इक्वल टू d2 रख देंगे। या मैंने एक और चीज बताई थी आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमेशा तीन नंबर्स के लिए यूज होगा, तो फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड
थर्ड डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये सेकंड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बात वही बैठेगी, बात वही बैठेगी, क्योंकि देखो अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये 1 प्लस थर्ड इक्वल्स टू 2 इंटू सेकेंड टर्म। अब इसको अगर थोड़ा सा रीडिफाइन कर लें तो ये देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल्स टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म, टू टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एक सेकेंड टर्म यहाँ आ गया, और ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये क्या है, डी टू इक्वल्स टू डी वन ही तो लिखा हुआ है, चाहे दोनों मेथड से कर लो वो एक ही चीज है। ठीक है, ऑल्दो मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, अर्थमेटिक नहीं, बस ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्पेस को दो में डिवाइड कर लेते हैं, तो मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दूंगा, कोई सा भी एक आप मेथड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से मत सॉल्व करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा वो। डी टू इक्वल्स टू डी वन, तो ये डी टू देखो क्या होगा, ए थ्री माइनस ए टू इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, ए थर्ड है 11 माइनस ये थ्री पी प्लस वन इक्वल्स टू देखो थ्री पी प्लस वन माइनस ए वन, मतलब टू पी माइनस वन। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस थ्री पी माइनस वन इक्वल्स टू थ्री पी प्लस वन माइनस ऑफ टू पी प्लस वन। ओके, इसको सॉल्व करो, ये देखो क्या हो जाएगा, 10 माइनस थ्री पी इक्वल्स टू पी प्लस टू, इस वाले पी को राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये माइनस का 4p, और ये 10 इधर आ जाता है तो ये माइनस का 8, तो p इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब चाहे तो हम दूसरे मेथड से भी करके देख लेते हैं, अर्थ ARITH अर्थमेटिक मीन से, ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म बाय टू इक्वल्स टू सेकेंड टर्म, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, टू पी माइनस टू पी प्लस टेन अपॉन टू इक्वल्स टू थ्री पी प्लस वन, ऊपर नीचे टू से डिवाइड कर देते हैं तो ये पी प्लस फाइव इक्वल्स टू थ्री पी प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, माइनस का टू पी इक्वल्स टू माइनस का फोर, तो पी इक्वल्स टू टू। देखो दोनों से आंसर सेम आया, लेकिन कंसेप्ट ही सेम है, बस वो एक ऑब्जर्वेशन है। सो टर्म्स आर, टर्म्स जो हमारी क्या क्या बनेंगी, टू पी माइनस वन, टू पी माइनस वन, थ्री पी प्लस वन है, ठीक है, और 11, तो ये टू इंटू टू माइनस वन, तो ये थ्री हो जाएगा, फोर माइनस थ्री है ना, और थ्री इंटू टू प्लस वन मतलब सिक्स सेवन। ठीक है, सो द एपी टर्म्स आर, क्या क्या है हमारी टर्म्स, थ्री कॉमा सेवन कॉमा 11। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, यहाँ हम लिख देते हैं हमारा आंसर। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, यह है सॉल्यूशन, और यहाँ हम डाल देंगे एक हमारा रबर का कॉलम, which term of the AP will be 72 more than the 41st term। ठीक है, तो बेसिकली n तो पूछ रहे हैं और हमें गिवन क्या है, ओ जो कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन क्या है हमारी, जो एन जो ए एन टर्म है दैट इज 72 मोर देन द 41st टर्म, और हमारी एपी क्या है, हमारी एपी है 8 कॉमा 14 कॉमा 20 एंड सो ऑन। तो इसमें ए तो हमारा 8 हो गया, बी हमारा 6 हो गया, ए एन हमें दे रखा है 72 प्लस ए ऑफ 41, और बस एन निकालना है, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये कितना हो गया,
अब ए एन को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। ये कितना 72 प्लस ए ऑफ 41 इक्वल्स टू ए प्लस, अच्छा देखो इसको यहाँ पे अब वैल्यूज को भी पुट कर देते हैं। तो ये 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 6। ठीक है, अब देखो इस 41 को खोलते हैं तो ये 72 प्लस ए प्लस 40 डी इक्वल्स टू 8 प्लस एन माइनस वन इंटू 6। ठीक है, ये देखो ये क्या हो जाएगा 72 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 40 इंटू 6 इक्वल्स टू 8 प्लस एन माइनस वन इंटू 6। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज पॉज करके खुद सॉल्व करो इसको। ठीक है, 72 प्लस 8 प्लस 40 इंटू 6 इक्वल्स टू 8 प्लस एन माइनस वन इंटू 6। अब देखो ये पॉजिटिव 8 और ये नेगेटिव 8 कैंसिल हो जाएगा। ओके, देखो मैं इन दोनों में से 6 कॉमन निकालने का ट्राई करता हूँ, आ सकता है क्या? ये देखो ये कितना बच जाएगा 12 प्लस 40 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 6। मैंने ऐसा क्यों करा? ताकि स्टेप्स कम रहे और ये इजीली हो जाए। तो ये देखो कितना हो गया एन माइनस वन इक्वल्स टू 52, तो एन इक्वल्स टू 53। ठीक है, तो देखो फाइंड विच टर्म। ओके, अब हम स्टेटमेंट इसी फॉर्म में लिखेंगे। सो 53rd टर्म ऑफ दिस ऑफ द गिवन AP will be 72 more than the 41st टर्म। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे और इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो हम चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो मोस्टली क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के मिलेंगे इस वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चाहे तो हर क्वेश्चन पे वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो पूरा और लास्ट में आंसर चेक कर लेना। ठीक है, चलो। द फोर्थ टर्म ऑफ द AP is 0, prove that the 25th term is triple its 11th term। ठीक है, देखो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है A4 इक्वल्स टू 0 और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल। ये 3 होना है ना, तो जो 11 है वो छोटा है और हमें पता है भैया जो छोटा है इक्वल करने के लिए उसको जो भी बड़े के पास है वो दे दो। तो बड़ा 3 टाइम्स है तो छोटे को हमने 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है, बस इसमें हमें इतना ही लिखना था, अब बस सॉल्व करना है। नाउ A4 इक्वल्स टू 0, तो A प्लस 3D इक्वल्स टू 0, तो A इक्वल्स टू माइनस 3D, इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ A25 इक्वल्स टू A प्लस 24D। ठीक है, और A कितना है? माइनस का 3D इक्वल्स टू 21D। ओ सॉरी, माइनस का 3D प्लस 24D, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 21D प्लस का 21D, सॉरी। ठीक है, तो A25 हो गया प्लस का 21D, इक्वेशन 2। ऑल्सो हमें क्या पता है? हम्म, हमें एक निकालना था A11। A11 इक्वल्स टू A प्लस 10D, तो A कितना है? माइनस 3D, माइनस 3D, हाँ, प्लस 10D, तो ये कितना हो जाएगा? 7D। A11 इक्वल्स टू 7D, ये हमारी इक्वेशन 3। अब हम काम करते हैं, इसको लिख देते हैं टेकिंग इक्वेशन 2, क्योंकि देखो हमें सीधा दिख गया A11 है 7D और A25 है 21D, तो हमें ये सीधा दिख गया। तो मैं
इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ A25 इक्वल्स टू 21D। तो A25 इक्वल्स टू 3 into 7D। तो A25 इक्वल्स टू 3 into 7D क्या है, A11 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये हो गया A25 इक्वल्स टू 3 into A11। यही हमें प्रूव करना था और हम लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। हाँ चलो ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्यूशन, और हम यहाँ पे लगा देंगे एक क्या, रबर का कॉलम। ठीक है, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये खुद सॉल्व करो आप। ठीक है, क्योंकि मेरा एम आपको क्वेश्चन देना है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया कैसे सॉल्व होना है, आपने एक देख हो सकता है देख के सॉल्व भी कर लिया। इसको खुद सॉल्व करने का ट्राई करो क्योंकि इजी क्वेश्चन ही है। ठीक है, देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है A6, the sixth term of the AP is 0, तो A6 equals to 0। देन शो, तो हमें प्रूफ क्या करना है, इट्स 33 टर्म इज 3 टाइम्स। तो ये 3 गुना है 33 टाइम, 33 जो टर्म 33 है वो 3 गुना है। तो हम जो दूसरी वाली टर्म है मतलब A15 ये छोटी है तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल करने के लिए। ठीक है, नाउ A6 इक्वल्स टू 0, तो A+5D इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारा A आ गया -5। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब हम एक काम करते हैं A15 निकाल लेते हैं। नाउ A15 इक्वल्स टू क्या होगा, A+14D मतलब -5D प्लस 14D मतलब कितना 9D। और ये जो हमने चेंज करा है A को यहाँ भी हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो A15 आ गया 9D, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब A33 निकालते हैं। नाउ A33 इक्वल्स टू A+32D। ए को हम चेंज कर देंगे -5D से, तो एक -5D प्लस 32D मतलब +27D। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रूफ क्या करना है, 3 into A15। ये ऑलरेडी को हमें दिख ही रहा है। जो ए और जो A15 है वो है, जो 15 टर्म है वो है 9D हमारी, और जो A33 है वो आ रहा है 27D। तो ये तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है बट हम इसको तरीके से लिखेंगे। तो A33 इक्वल्स टू 3 into 9D, और A33 इक्वल्स टू 3 into A15 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो A33 इक्वल्स टू 3 into A15, ये हमारा रिजल्ट है और यही हमें प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव। ठीक है, इजी 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 क्वेश्चन। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा सॉल्यूशन और यहाँ डाला हमने रबर की लाइन। In the 4 times the 4 term of an AP is equal to 18 times the 18 term, then find the 22nd term। ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 4 times the fourth term मतलब A4 is equals to is equals to 18 times the 18th term। ठीक है, तो हमें निकालना है A22, बस खत्म। सो 4 into A4 equals to 18 into A18, 18 term, 18 times 8। ओके ठीक है फाइन, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, A+3D इक्वल्स टू 18 इंटू 18+17D। ठीक है, ये देखो ये 2 से तो कट ही सकते हैं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2A+6D इक्वल्स टू 9A+17।
17 नाइन का कितना होगा? 153D। ठीक है। आ, ये होगा ना 9A। इस ए को तो लेफ्ट साइड ले जाते हैं और डी को राइट साइड रख लेते हैं, तो 2A माइनस 9A इक्वल्स टू 153D माइनस 6D माइनस का 7A इक्वल्स टू 147D। ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है 147 7 से, हाँ साफ साफ दिख रहा है तो हमें। ये माइनस का A इक्वल्स टू 21D, तो A इक्वल्स टू माइनस का 21D। ये हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हमें निकालना है A22। ठीक है जी। नाउ A22 इक्वल्स टू A प्लस 21D, और A क्या है? A है माइनस का 21D, और ये है प्लस का 21D यहाँ पे बच रहा है। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 से तो हमने सब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, क्योंकि ये वाली चीज़ हमने माइनस का 21D इक्वेशन 1 से सब्सटीट्यूट करी है। ठीक है। सो 22nd टर्म में जीरो, ये हमें निकालना है। ठीक है, निकाल दी हमने। तो इस वाले क्वेश्चन से देखो, जरूरी नहीं है कि भाई हमें ए और डी की वैल्यू मिले ही जब हम A22 निकाले। हो सकता है क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम हो कि आपका जो रिलेशन आया, जैसे यहाँ पे A इक्वल टू माइनस 21D आया, तो उस रिलेशन से ही आंसर आ जाए। ठीक है। तो चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम डाल देंगे क्या? रबर का कॉलम। If 10 times the 10 term of an AP is equal to 15 times the 15 term of an AP, then show that 25th term is zero। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। तो हम क्या कह देंगे, गिवन में हमें क्या गिवन है? 10 times the 10th term equals to 15 times the 15th term। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? A25 इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूव करना है। नाउ 10 इंटू A10 इक्वल्स टू 15 इंटू A15, तो ये 10 इंटू A प्लस 9D इक्वल्स टू 15 इंटू A प्लस 14। दोनों को मैं 5 से डिवाइड तो कर ही सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 बच जाएगा। इसको अंडर मल्टीप्लाई कर देता है, बिल्कुल सेम चल रहा है जैसे पहला क्वेश्चन चल रहा था, बिल्कुल सेम, बस डिजिट चला गया। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो ये 2A प्लस 18D इक्वल्स टू 3A प्लस 21D। ये जो 3A है इसको लेफ्ट साइड, और 18D है उसको राइट साइड ले जाते हैं, तो ये 2A माइनस 3A इक्वल्स टू 21D माइनस 18D। ठीक है। तो क्या हो गया? माइनस A इक्वल्स टू माइनस A इक्वल्स टू 3D, तो A इक्वल्स टू माइनस का 3D। ये हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हमें निकालना है A25। ठीक है जी। 25 टर्म। ओके। नाउ A25 अगर हम देखें, एक सेकेंड रुकना। ये देखो, जब हमें बोला ही था A25 जीरो प्रूफ करना है, तो यहाँ से तो ये जीरो प्रूफ होगा नहीं, राइट? तो हमें दिख रहा है कुछ गलती हुई है, लेट्स ट्रेस इट बैक। ये देखो, यहाँ पे 3 इंटू 14 होना था, यहाँ पे 21 नहीं 42 होना चाहिए था। ठीक है। ये देखो, ये गलती हुई है। यहाँ पे 42, और ये 42, 42 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 24, है ना? तो ये 24
तो ये माइनस का 24D। अब देखो अब आंसर सही आ जाएगा। तो ये a प्लस 24D होना चाहिए यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, और a को रिप्लेस कर दिया -24 से, तो ये प्लस का 24D। तो ये कितना 0 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। सो A25 इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया, और हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है। चले हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पे, और हम यहाँ पे डाल देंगे एक रबर की लाइन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है, ऑफ द एपी whose first term is this and sum of the first four terms is half the sum of the next four terms। ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है गिवन, देखो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है जो फर्स्ट टर्म है वो तो 5 है, एंड सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इज हाफ, ये चीज हाफ है। ठीक है। अभी एक मिनट रुक जाओ। इन फॉर द नेक्स्ट फोर टर्म्स, तो a5 प्लस a6 प्लस a7 प्लस a8, अभी ये इक्वल नहीं है, ये वाली चीज हाफ है। ठीक है। अब जब ये चीज हाफ है, तो या तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, या दूसरी चीज को भी हाफ कर दूं इक्वल करने के लिए। जो ये वाली चीज है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इस वाली चीज का, अगर ये 1/2 हटा दे हाफ है, तो जब इक्वल करेंगे तो मैं नेक्स्ट वाली जो चीज है, इसको मान लो लेफ्ट हैंड साइड इतनी है, राइट हैंड साइड इतनी है। ठीक है। राइट हैंड साइड डबल है, या हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड हाफ है। तो जब राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है, तो मैं इसको भी तो हाफ करूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब इसको हम अगर सॉल्व करें, हमें ये दो चीजें गिवन है। ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, अच्छा डी निकालना है, डी क्वेश्चन मार्क ये हमें निकालना है। ठीक है। सो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इक्वल्स टू हाफ ऑफ a5 प्लस a6 प्लस a7 प्लस a8। ठीक है। a1 क्या होता है a, ये a2 क्या हो जाएगा a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। ठीक है। और a प्लस 3d इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस 4d प्लस a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d प्लस a प्लस 7। ठीक है। अब इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 2 इंटू, अब देखो कितने ए है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 तो ए हुआ है, और कितने डी हैं, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6d ए होता है। यहाँ देखो कितने ए हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ पे 4 तो ए होगा, प्लस डी कितना है 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15 और प्लस 7 22d है। ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो 2 इंटू 4a प्लस 6d, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2a प्लस 11d हो जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया 4a प्लस 6d इक्वल्स टू 2a प्लस 11d। इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 2a, और इधर जाके ये माइनस होगा, तो ये 5d। तो जो मेरा a है वो आ गया 5/2b। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देता है। ओके, डी निकालना है हमें। पुटिंग a इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है। तो ये 5 इक्वल्स टू 5 इंटू डी अपॉन 2
तो ये डी कितना हो जाएगा, देखो 5 × 2/5, ये 5 और 5 कट गया, तो मेरा डी क्या आ गया, डी आ गया हमारा 2। यही तो निकालना था, और यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा आंसर बॉक्स में बंद करके। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो चलते हैं। हम यहाँ लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन, और यहाँ डाल देंगे एक रबर की लाइन। ठीक है, द सम ऑफ द सेकंड एंड द 7 terms of AP is 30 if its fifth term is one less than the thrice its eighth term, find the AP। ठीक है जी, देखो हमें यहाँ पे दो कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट क्या है, सेकंड टर्म प्लस सेवेंथ टर्म ऑफ द AP इज 30। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ इट्स 15th टर्म इज वन लेस, तो ये एक कम है, तो मैं यहाँ पे एक तो ऐड कर दूंगा, लेस देन द थ्राइस ऑफ इट्स एट एट टर्म, तो ये मेरे से ये कह रहा है कि भाई जो ये वाली टर्म है ये 1 यूनिट कम है इस वाली टर्म से, तो मैं इसने यहाँ पे 1 यूनिट ऐड कर दिया, मतलब 1 ऐड कर दिया। ठीक है, ये दो चीजें हमें गिवन है। देखो दो कंडीशंस है, दो वेरिएबल्स हैं, ए और डी निकालने हैं। ए और डी से हम पूरी एपी निकाल देंगे। ठीक है, तो बस इन्हें हमें सॉल्व भी करना है। नाउ A2 + A7 = 30, तो ये A + D, और ये A + 6D = 30। ये कितना हो गया, 2A + 7D = 30। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ऑल्सो A15 + 1 = 3 × A8। ठीक है, तो ये कितना, A + 14D, ठीक है, +1 = 3 × A + 7D। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये A + 14D + 1 = 3A + 21D। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2A, यहाँ D, ये 14D राइट हैंड साइड आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7D, और इस 1 को भी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये माइनस का 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे 2A प्लस का है और यहाँ पे 2A नेगेटिव का है, तो हम सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। और एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट, देखो यहाँ पे हमने ना अ, ये ट्वाइस दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ये चेंज कर लो, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 की जगह 2 हो जाएगा। हमने एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में पढ़ा तो सही था, ये हमने यहाँ पे लिखने में गलती कर दी ऊपर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ से देख लेते हैं फिर से। ठीक है, ओके, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2A + 14D। ठीक है, ये देखो यहाँ से 14 और ये वाला 14 कट जाएगा, 14D, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का A, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये माइनस का माइनस कट जाएगा, तो हमारा A = 1 आ गया यहाँ से। और पुटिंग A = 1 इन इक्वेशन 1, पुटिंग A = 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2 × 1 + 7 × D = 30, तो ये 7D = 28।
और d इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो a इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 4, तो हमारी जो AP बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, AP हो जाएगी 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9 प्लस 4 13 एंड सो ऑन। और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, रफ वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, इफ द, देखो ये इनको खुद ट्राई करो, लगभग क्वेश्चन सारे सेम ही है। इफ द 17 term is 5 more than the twice of its 8 term and 11 term of the AP is this, find the nth term। ठीक है, तो हमें यहाँ भी दो केसेस गिवन है, दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट है 17 term ऑफ AP 5 मोर, मतलब ये वाली चीज 5 ज्यादा है तो उसको 5 यूनिट्स कम कर देंगे, किससे, ट्वाइस इंटू 8 टर्म से। ए 8 का ट्वाइस करोगे तो ए 17 5 यूनिट्स बढ़ा था तो उसको हमने छोटा कर दिया इक्वल करने के लिए। ठीक है, और सेकंड टर्म क्या है हमारी, तो सेकंड कंडीशन क्या है, ए 11 इक्वल्स टू 43। ठीक है, नाउ ए 17 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 इंटू ए 8, तो ये ए प्लस 16d माइनस 5 इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस 7d। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 16d माइनस 5 इक्वल्स टू 2a प्लस 14d। ये 2a लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो ये माइनस का a, और माइनस का a माइनस का 5 इक्वल्स टू, ये 16 राइट हैंड साइड चला जाएगा तो ये माइनस का 2d। माइनस माइनस दोनों साइड से हम कॉमन लेके काट देंगे तो ये क्या बच जाएगा, a प्लस 5 इक्वल्स टू 2d। या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू 2d माइनस 5, ताकि हम नेक्स्ट में a की सीधा डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, इक्वेशन 1। और हमें क्या दे रखा है, ए 11 इक्वल्स टू, नाउ ए 11 इक्वल्स टू 43। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, ए प्लस 10d इक्वल्स टू 43, और ए कितना है 2d माइनस 5, और ये प्लस का 10d इक्वल्स टू 43। ये कितना 12d हो जाएगा, और ये 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 48। तो हमारा d कितना आ जाएगा 4। ठीक है, पुटिंग d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 2d माइनस 5, मतलब 2 इंटू 4 माइनस 5 मतलब 8 माइनस 5 मतलब 3। तो हमारा ए आ गया 3। अब हमें पूछा क्या था, फाइंड द nth टर्म। ठीक है जी, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए आ गया हमारा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 4 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा के अगर लिखें तो 3 प्लस 4n माइनस 4 मतलब 4n माइनस 1। तो हमारा ए एन आ गया 4n माइनस 1, और यहाँ हम लिख देते हैं हमारा आंसर। एक बार मैं चेक भी कर लूँ, 37 4n-1। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और ये हम डालेंगे यहाँ पे रबर का कॉलम। ठीक है, तो देखो ये कह क्या रहा है, द 24 टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द 10th टर्म। हमें गिवन क्या है, 24 टर्म इज ट्वाइस, ये चीज दुगनी है, तो इक्वल करने के लिए हम दूसरी साइड 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इंटू ए 10। शो दैट, हमें प्रूफ करना है 72 टर्म इज 4 टाइम्स, ये चीज 4 टाइम्स है, तो मतलब दूसरी साइड हम 4 मल्टीप्लाई करके
इक्वल्स टू इंटू A15। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये ऊपर वाली चीज़ गिवन है। तो नाउ चलो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, A24 इक्वल्स टू 2 इंटू A10, मतलब A+23D इक्वल्स टू 2 इंटू A+9D। ये A+23D इक्वल्स टू 2A+18D। ए लेफ्ट साइड गया तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5D राइट साइड आके, है ना, 23D को राइट साइड डाल के। तो हमारा ए आ गया कितना, 5D। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और हमें प्रूफ करना है A72 और A15 की वैल्यूज। ठीक है जी, ओके। नाउ एक काम करते हैं, A15 निकाल लेते हैं पहले। A15 इक्वल्स टू A+14D, मतलब सॉरी, ए की तो वैल्यू चेंज करनी है, तो ये 5D+14D मतलब 19D। A15 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, A15 आ गया 19। ऑल्सो A72 इक्वल्स टू A+71D। ए कितना है, 5D प्लस 71D, तो A72 इक्वल्स टू 76D। अच्छा देखो, इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे अभी। A72 इक्वल्स टू 76 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 19D। तो A72 इक्वल्स टू 4 इंटू 19D हमारा क्या है, इसको इक्वेशन 2 बोल देता है। ये A15 ही तो है, फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको 7 को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। A72 इक्वल्स टू मतलब 72 टर्म इज इक्वल्स टू 4 इंटू 15 टर्म। ये हमें प्रूफ करना था और हमने कर दिया, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, लगभग देखो सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, इनको खुद ट्राई करो अच्छे से। सॉल्यूशन, और ये रबर, ये वाला 45 क्वेश्चन थोड़ा अलग लगेगा, और शायद 48। ठीक है, देखते हैं क्या है। अह, देखो गिवन क्या है हमें, द 19th टर्म ऑफ अ AP, मतलब A19 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द सिक्स्थ टर्म। ठीक है, इफ, अच्छा दूसरी टर्म, दूसरी कंडीशन भी दे रखी है हमें। हमें बोल रखा है नाइन्थ टर्म जो है वो 19 है, तो हमें AP फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो नाउ A19 इक्वल्स टू 3 इंटू A6। ये कितना हो जाएगा, A+18D इक्वल्स टू 3 इंटू A+5D। ये हो जाएगा A+18D इक्वल्स टू 3A+15D। 3A इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 2A, और ये हो जाएगा 18D इधर आके माइनस का 3D। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, ये हो जाएगा 3D/2। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं आपके लिए। ठीक है, और अब हमें A9 दे रखा है। ऑल्सो A9 इक्वल्स टू 19, तो ये A+8D इक्वल्स टू 19, तो ये 3D/2 प्लस 8D इक्वल्स टू 19, तो ये 3D/2 प्लस 16D इक्वल्स टू 19, तो ये 19D/2 इक्वल्स टू 19। ठीक है,
डी कितना हो गया 2 × 19 अपॉन 19, ये 19 कट जाएगा तो डी इक्वल्स टू 2, ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। और अब ए की वैल्यू ए में रख देते हैं हम इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुटिंग डी इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, तो ए इक्वल्स टू 3 × 2 अपॉन 2, मतलब ये 3 आ जाएगा, 2 और 2 कट जाएंगे, तो ए इक्वल्स टू 3 और डी इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो हमारी जो ए पी है वो बन जाएगी 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो ये हमारा ए पी का आंसर हो गया। ओ सॉरी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। एक बार चेक कर लें। 39, 5, 3, 5, 7, 9, ठीक। अब ये वो वाले क्वेश्चन आ गए जो हमने एग्जाम्पल में देखे थे, सॉल्यूशन, और यहाँ पे रबर का एक कॉलम, ठीक है। तो इफ द pth term is q and qth term is p, show that p plus qth term is 0। ये हमने शायद अभी m और n के फॉर्म में ही करा था, ठीक है। एक बार खुद प्रैक्टिस कर लो, मैं एक बार उसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए पी इक्वल्स टू क्यू और ए क्यू इक्वल्स टू पी, और टू प्रूव ए ऑफ पी प्लस क्यू, मतलब पी प्लस क्यू एट टर्म इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये ए प्लस पी माइनस 1 × डी इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू क्यू, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। और ए प्लस क्यू माइनस 1 × डी इक्वल्स टू पी, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए प्लस पी माइनस 1 × डी इक्वल्स टू क्यू, और ए प्लस क्यू माइनस 1 × डी इक्वल्स टू पी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो कट गया, ये क्या बचा p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी, डी आ गया -1, ठीक है। पुटिंग डी इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, जौन सी भी इक्वेशन 1 है उसमें रख दो। तो ए प्लस पी माइनस 1 × डी इक्वल्स टू क्यू, तो ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू -1, ठीक है। ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एम और एन की टर्म्स में, कायदे में आपको खुद करना चाहिए, ठीक है। और हमें निकालना है ए पी प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा ए प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी इक्वल्स टू, ए की देखो वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू -1 प्लस डी की वैल्यू पी प्लस क्यू -1 इंटू डी की वैल्यू हो गई -1। ये हमें साफ दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव में नेगेटिव में जीरो ही देगा, बट इसको हम कोई नहीं खोल के कर लेते हैं। पी प्लस क्यू -1 माइनस पी प्लस माइनस पी माइनस क्यू +1, तो ये सब कुछ कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। सो ए पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूफ करना था या निकालनी थी वाली, प्रूफ करना था, ठीक है। ये हेंस प्रूफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे। अच्छा ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको 1 स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, और यहाँ पे रबर, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर दिस ए एंड एल रिस्पेक्टिवली शो दैट द सम ऑफ द nth term from the beginning
एंड nth टर्म फ्रॉम द एंडिंग इज a प्लस l। ठीक है, तो a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ ab, l इक्वल्स टू लास्ट टर्म ऑफ ab, b इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, चाहे तो यहाँ पे लेट लिख लो, लेट D इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो जो हमारी AP है वो देखो क्या होगी, A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D अप टू L, राइट। ओके, तो देखो हमारी स्टार्टिंग से nth टर्म क्या आ जाएगी, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये तो हमें पता है ये आ जाएगी। अब देखो फ्रॉम लास्ट, लास्ट से nth टर्म क्या आएगी, ठीक है। अब मान लो मैं कह दूं, मैं AP को रिवर्स करता हूँ, ठीक है, रिवर्सिंग रिवर्सिंग द AP। मेरे को नहीं पता लास्ट से क्या टर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो ये L समथिंग समथिंग, मतलब कुछ भी जो होगा A प्लस डी और अप टू A तक आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ए एन निकालूं, इसको डैश बोल दो, AP डैश, ये क्या आ जाएगा, L प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे देखो D क्या होगा, यहाँ पे जो D पॉजिटिव था वो नेगेटिव का D हो जाएगा। जब ये रिवर्स हुई, मान लो अगर मेरी AP है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, उसको मैंने रिवर्स कर दिया, वो 100 तक जा रही है। अब AP क्या हो जाएगी, 100 98 96 अप टू 2। तो यहाँ पे जो D पॉजिटिव था वो D नेगेटिव का हो जाएगा, तो यहाँ मैं माइनस डी लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरा ए एन हो जाएगा, ए डैश सॉरी, ए डैश एन हो जाएगा एल प्लस, या एल माइनस लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये एन माइनस वन इंटू डी, ये जो माइनस वन था इसको मैंने आगे लिख दिया बस, ठीक है। ए एन डैश इज द nth term of nth term from the last of AP। AP डैश की तो स्टार्टिंग से है, बट AP की लास्ट से हो गई, ठीक है, हमने इसलिए तो रिवर्स करा था उसको। सो ए प्लस ए डैश एन, सॉरी ए एन प्लस ए एन ए डैश एन, ये क्या है, ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब ब्रैकेट्स हम खोल देते हैं, तो ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएंगी क्योंकि ये पॉजिटिव वाली नेगेटिव में, और ये क्या आ जाएगा, ए प्लस एन, ए एन प्लस ए डैश एन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूफ, नहीं हेंस प्रूफ नहीं, चलो अभी स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो द सम ऑफ nth term from starting and nth term from ending is a plus l, hence proof। अच्छा देखो, इसकी बात हमने वहां भी करी थी, जब हम सम वाला फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे ना, n बाई टू इंटू ए प्लस एल वाला। वहां भी मैंने ये चीज कहा था कि फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, या nth और लाइक nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग और nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, इन सब का सम a प्लस एल बनता है। और इसलिए ये n बाय ओ, मतलब जितने भी नंबर्स थे वो टू टू के पेयर्स में बन गए, तो कितने पेयर्स बने, n बाय टू।
तो इसलिए सम आ जाता है n/2 इंटू ए प्लस ए, हमने पहले भी डिस्कस करा था। ठीक है, तो हम चले हमारे क्वेश्चन नंबर 45 पार्ट 1 पे। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। 1 मिनट में आप भी ब्रेक ले लो, मैं भी 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। ओके ओके, सॉरी, तो रिकॉर्डिंग ऑन करनी रह गई थी। ओके, तो हमने बस इतनी बात करी अभी कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999। ठीक है, 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। ये हमने बहुत छोटी क्लासेस में देखा था कि भाई देखा होता है कि जैसे हम कह रहे हैं 2 और 5, 2 एंड 5 से डिविजिबल नंबर बताओ, तो क्या होगा 10, 20, 30 एंड ऐसे सो ऑन, राइट। एंड है ना, क्योंकि तो बेसिकली जो भी नंबर होंगे वो सारे 10 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो देखो आ, यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन, और ये यहाँ पे एक रबर का कॉलम। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, बढ़िया। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन दिस एंड दिस विच आर डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, तो देखो हमारी क्या है, गिवन सीक्वेंस क्या है, बिटवीन, तो 1022 998। ठीक है, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या है हमारी इस वाले केस में, 1110 120 अप टू 990। ठीक है, सो d1 इक्वल्स टू 120 माइनस 1110 मतलब 10, d2 इक्वल्स टू 130 माइनस 120 मतलब 10, d3 इक्वल्स टू 140 माइनस 130 इक्वल्स टू 10। ठीक है, एज, तो वो हमें पता है इसमें ये एक ही बनेगी क्योंकि सब में 10 10 का गैप है। एज d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3। ठीक है, सो द गिवन series, sorry, not series, sequence is an AP। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, तो देखो जो हमारी एपी है वो क्या है, 10, 20, 30 अप टू 990। ठीक है, तो इसमें हमें ए पता है 10 है, ए एन पता है 990 है, डी हमें पता है क्या है 10 है, बस हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 990 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू 10। इस वाले 10 को उधर ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 980 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 10। तो एन माइनस वन इक्वल्स टू, ये जीरो और 10 एक एक जीरो कट जाएंगे। ठीक है, ये जीरो कट हो गया, ये 98 बचा। ठीक है, और ये एन इक्वल्स टू 99 हो गया। ठीक है, सो देयर आर 99 numbers divisible by both 2 and 5 between 101 and 999। ठीक है, अब देखो ये जो सेकंड पार्ट है ये एक एडिशनल पार्ट है, ये आरएस में नहीं है। इसमें कहा है डिविजिबल बाय बोथ 2 और 5। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंसिडर होगा, इसमें मान लो 102 से स्टार्ट होके 998 तक जा रहा है, तो इसमें भाई जो 2 से डिविजिबल है वो भी कंसिडर करना है, जो 5 से डिविजिबल है वो भी कंसिडर करना है। तो मतलब 102 भी कंसिडर होगा, 105 भी कंसिडर होगा, 106 भी कंसिडर होगा, 108 भी कंसिडर होगा, यहाँ पे 104 रह गया वो भी कंसिडर होगा, 1110 भी कंसिडर होगा। बट देखो 1110 जो है, जैसे ऐसे वाले नंबर है 1110, 120, 140 है ना, ये दो दो बार रिपीट होंगे। ये एक्चुअली ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें इन सबको कंसिडर करना है। तो अब कोई जो एक आदमी होगा वो कहेगा कि भाई ठीक है, एक काम करते हैं, एक एपी बना देते हैं 2 की।
जिसमें डिफरेंस 2 हो, 104, 102, 104, 106, सो ऑन अप टू 998। और वही आदमी कहेगा कि भाई दूसरी एपी हम बना देते हैं 105, 110, 115 अप टू 995। ठीक है, इसका हम निकाल लेते हैं N1, इसका हम निकाल लेते हैं N2। ठीक है, और उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो एक और बंदा होगा जो मैं कहूँगा भाई वो थोड़ा और अच्छा है मैथ्स में, वो कहेगा नहीं सर, यहाँ पे ना 1110 आएगा, और यहाँ भी 1110 आएगा, यहाँ पे 120 आएगा, यहाँ भी 120 आएगा। तो यहाँ पे जो 1110, 11 120 एंड सो ऑन, ऐसे जो 10 10 के डिफरेंस पे है एपी, मतलब ऐसी वाली एपी 1110, 120, 130 अप टू 990, जो ये वाले सारे नंबर्स हैं, ये सर आप दो दो बार ऐड कर दोगे, क्योंकि वो N1 में भी होंगे, N2 में भी होंगे। ठीक है, तो ये आप दो दो बार ऐड कर दोगे, तो वो कहेगा सर इसका सॉल्यूशन एक काम करते हैं, N3 भी निकाल देते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा N1 प्लस N2। इसमें N3 दो बार ऐड हो गया, तो एक बार माइनस N3 कर देते हैं, बस खत्म। ये था बेसिक फंडा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इजी है, तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। समझ में आ गया? अम, इसको रबी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 3 पार्ट्स में होगा, सॉल्यूशन और यहाँ पे हमारा रबर। ठीक है, आपको ऐसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस लिख दो, टीचर समझ जाएंगे अपने आप। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसी डिजाइन है। फर्स्ट पार्ट में एपी हमारी हो जाएगी 102, 104, 104, 104, ठीक है, अप टू 998। तो ए इक्वल्स टू 102, डी इक्वल्स टू 2, ए एन इक्वल्स टू 998, और एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें पता ही है। तो 998 इक्वल्स टू 2 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, तो ये कितना हो गया, 996 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू टू। अब ये जब 2 से डिवाइड होगा तो ये 4 9 498 है ना, ये डिवाइड होके आ जाएगा 498, 498। ठीक है, तो इसमें हम देखें अगर हमारा n क्या होगा, 298, हाँ 498। ठीक है, तो हमारा n आ जाएगा 499। हाँ मैं वही कह रहा था, ये 400 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये ए है हमारा 102 नॉट 2, तो ये 998 इक्वल्स टू 102 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, तो ये हो जाएगा 896 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू टू, और ये आ जाएगा एन माइनस वन इक्वल्स टू 498। ओके, तो एन हमारा आ जाएगा 499। एक सेकेंड। तो हमारा जो एन आ गया वो आ गया 499। इसको ना N1 लिख देते हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस करा था ना, N1 निकालना है, फिर N2 निकालना है, फिर N3 निकालना है, N4 निकालना है, तो उसको N1 लिख देते हैं।
N1, ठीक है। तो N1 हमारा आ गया 499। अब हम दूसरी एपी किसकी बना देंगे, 5 की। तो दूसरी एपी क्या हो जाएगी, 105, 110 अप टू 995, ठीक है। तो A इक्वल्स टू 105, ए एन इक्वल्स टू 995, डी इक्वल्स टू 5, राइट। और एन इक्वल्स टू हमारा क्वेश्चन। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, 995 इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 5। यहाँ देखो हम फिर से गलती करते हैं, ये क्या होगा 105, ये है हमारा 105, ठीक है। तो ये 890 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा, 178, एन माइनस वन इक्वल्स टू 178, राइट। हाँ ठीक है, ये 178। तो हमारा एन आ जाएगा N2, इसको N2 लिख लेता हूँ, N2, N2 इक्वल्स टू 179, ठीक है। और हम एक थर्ड एपी बनाएंगे 10 की। थर्ड वाला जो हमारी एपी होगी वो होगी डिफरेंस 10 की। तो 110, 120 अप टू 990, ठीक है। तो A इक्वल्स टू 110, D इक्वल्स टू 10, ए एन इक्वल्स टू 990। ऑल्दो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था। और n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये कितना हो गया, 990 प्लस 990 इक्वल्स टू 110 प्लस एन माइनस वन इंटू 10। तो ये 880 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 10। और n इक्वल्स टू 89, n3, इसको n3 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नंबर्स बिटवीन, अब हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। सो नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 डिविजिबल बाय 2 और 5 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 माइनस n3। ये हमने डिस्कस करा था, क्यों। n1 कितना है 499 प्लस n2 कितना है 179 माइनस 18। ठीक है, देख लेते हैं कितना आ रहा है, 499, एक्चुअली 499 या 449। हाँ ये 449 है ना। ओके, ये देखो ये 449, ठीक है। 499 तो हो ही नहीं सकता। 449, तो 449, पहले हम ये 89 माइनस कर लेते हैं। ये 0 और 63, तो 360 प्लस 179 कर लेते हैं, तो ये 9 और 6 3 1 4 5। तो 593 होने चाहिए नंबर्स, जो हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नोट्स में, ठीक है। 593, यही है हमारा आंसर, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना, बट अच्छा था। चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा इजी सा है। सॉल्यूशन, और ये हमारा रबर का कॉलम। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। ठीक है, इजी क्वेश्चन। तो देखो
200 इज और बिटवीन 200 बोला है, तो हमारी जो गिवन सीक्वेंस है वो है 2012, सॉरी 201 202 अप टू 499। ठीक है, जो हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस है, मतलब जो 8 से डिविजिबल होंगे वो होंगे, 200 डिविजिबल है 8 से, हाँ 200 है, तो नेक्स्ट नंबर 208 हो जाएगा। अब हम 499 भी चेक कर लेते हैं, 8 से डिविजिबल ऑफ कोर्स नहीं है, हम देख लेते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है। 8 6 48, 1 9 2 16, यहाँ 3 बचेगा, तो 499 माइनस 3 मतलब 496। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट नंबर जो डिविजिबल होगा वो 216 है ना, होगा अप टू 496। तो बस इसको हम AP प्रूव करके इसमें n निकाल लेंगे। सो B1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 8, D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A1 इक्वल्स टू 8, चाहे तो नंबर्स लिख देना पूरे पूरे, A4 माइनस A3 8। ठीक है, सो B1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, हेंस इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, तो जो हमारी AP है वो क्या हो गई, 208 216 अप टू 496। ठीक है, तो A इक्वल्स टू 208, D इक्वल्स टू 8, AN इक्वल्स टू 496, और बस हमें n निकालना है, वही क्वेश्चन था। ठीक है, तो AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या हो गया, 496 इक्वल्स टू 208 प्लस n माइनस वन इंटू एट, 496 माइनस 208 कर देता है 16, 8, ये 8 बचा यहाँ पे 8, और ये 288। ठीक है, तो ये हो गया 288 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू एट, n माइनस वन इक्वल्स टू 288 बाई 8, कैंसिल करें, 4 से पहले डिवाइड, ऑल्दो 8 से ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, बट 4 से एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, और वैसे होना भी चाहिए क्योंकि n इंटीजर आना चाहिए, तो चलो 8 से ही कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 348 6 48, ठीक है, तो 36 आ गया, तो n इक्वल्स टू 37। तो बेसिकली बिटवीन 200 टू 500, ठीक है, 37 नंबर जैसे होंगे, दोज आर डिविजिबल बाय 8। एक बार चेक भी कर लेते हैं चाहे तो, 48 का 37, ठीक, तो बस एक स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे, चाहे तो आंसर लिख दो। ठीक है, बॉक्स हमने बना दिया। सो देयर आर 37 numbers which are divisible by 8, नहीं, which are between 200 and 500, बाद में लिखेंगे and are divisible by by 8। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसके साथ हम खत्म करते हैं हमारा एक्सरसाइज 5A RS से। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5B, और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो जब तक पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी को किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, तो हम वन ऑन वन गूगल मीट कर लेंगे या जूम मीट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं अपने डाउट्स नहीं पूछ पाऊंगा, ये मतलब कुछ डाउट सेशन हो रहा है और उसमें मैं अपने डाउट्स नहीं पूछ पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहते हैं, मेल आईडी है, उस पर मेल कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर आई वांट सम पर्सनल गाइडेंस, और कैन यू हेल्प मी विद अ इंडिविजुअल गूगल मीट, तो वहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्जेस नहीं है इसके। ठीक है, तो
आप पढ़ते रहो बस, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर। बाय।